गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहली बात समझिए कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि किसी में भी हो सकती है। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के होने की वजह से किसी भी व्यक्ति में बाकी सीरियस बीमारियाँ होने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जैसे कि उस पेशेंट में स्ट्रोक का खतरा या फिर दिल की बीमारियों का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा, ये सब चीज़ों का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इसलिए उस पेशेंट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लक्षण या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो क्राइटेरिया रखे गए हैं, उनका कम से कम होना या फिर ना होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आखिर होता क्या है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मोस्टली 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो होती है आपकी वेस्ट लाइन। अगर किसी भी व्यक्ति में जो वेस्ट लाइन है, अगर वो फीमेल है तो उसमें वेस्ट लाइन 35 इंचेस से कम होनी चाहिए, और अगर वो मेल है तो उसमें वेस्ट लाइन 40 इंचेस से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वेस्ट लाइन है तो इसको सेंट्रल ओबेसिटी ऐसे बोलते हैं, और इस कंडीशन में उस पेशेंट में सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। के बाद होता है बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल उस पेशेंट में 150 से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है या फिर वो पेशेंट किसी भी तरह की कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली गोली ले रहा है, तो ये चीज़ उस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इंडिकेट करने वाला दूसरा क्राइटेरिया बढ़ा देती है। इसके बाद आता है थर्ड क्राइटेरिया, वो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी कम है, वजह से भी उस पेशेंट में एक क्राइटेरिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो किसी भी मेल पेशेंट में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम से कम 40 से ज़्यादा होना चाहिए, और किसी भी फीमेल में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल इससे कम है, मतलब फीमेल में 50 से कम है और मेल्स में 40 से कम है, या फिर उस पेशेंट में अगर खून पतला करने वाली और कोलेस्ट्रॉल की दवाई चालू है, तो इन दोनों भी कंडीशन में उस पेशेंट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इंडिकेट करने वाला, असेस करने वाला तीसरा क्राइटेरिया भी पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये हो गए 3 क्राइटेरिया। अब तक हमने 3 क्राइटेरिया की बात की। सबसे पहले हमने बात की वेस्ट साइज, दूसरा हमने बात की बैड कोलेस्ट्रॉल, तीसरा बात की गुड कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। अगर किसी भी पेशेंट में ब्लड प्रेशर जो है वो साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर जा रहा है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। या फिर अगर किसी पेशेंट को हमने एंटी हाइपरटेंसिव दवाई दी हुई है और एंटी हाइपरटेंसिव दवाई देने के बाद उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए हैं, मॉडरेटली कंट्रोल हो चुका है, तो इस कंडीशन में भी हम एक कह सकते हैं कि उस पेशेंट का मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इंडिकेट करने वाला चौथा क्राइटेरिया भी पॉजिटिव है। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना या फिर ब्लड प्रेशर की दवाई चालू होना, ये चौथा क्राइटेरिया है जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। इसके बाद किसी भी पेशेंट में जो फास्टिंग ब्लड शुगर की जाती है वो हमेशा 100 से कम होनी चाहिए, मतलब कि 100 से कम होनी चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 या फिर 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, या फिर उस पेशेंट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक क्राइटेरिया और भी पॉजिटिव आ चुका है। तो इस तरह से हम उस पेशेंट में देखते हैं उस पेशेंट का वेस्ट साइज, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर और उस पेशेंट की फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर ये पांचों भी चीज़ें उस पेशेंट के अंदर कंट्रोल में है, इस पांचों चीज़ों का रिपोर्ट उस पेशेंट के अंदर अगर अच्छा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि उस पेशेंट को कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट में इसमें से 3 या 3 से ज़्यादा क्राइटेरिया अगर पॉजिटिव है, तो फिर हम कहते हैं कि उस पेशेंट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और इस तरह का मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना एक काफ़ी बीमारियों को आगे जा कर के पैदा करता है, जैसे कि उस पेशेंट में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लीवर की कुछ बीमारियां होती हैं, इनका भी खतरा इसमें बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जो ब्रेन की बीमारियां होती है, इनका भी खतरा इस पेशेंट में बढ़ सकता है। तो इस तरह से आपको खुद को इवेल्युएट करना चाहिए। अगर आप चाहे तो अपने डॉक्टर की भी मदद इसमें ले सकते हैं। तो आज के में हमने बात की है मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, उसको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, इसके बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।